उनके भी अगर जांच के लिए आपको लगता है कि इनमें से निकलते हैं तो उनकी भी जांच करके उनको नियुक्ति दो। बाजी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें न्याय दो। क्या लगता है कौन है दोषी? कहीं न कहीं इसमें दोष सरकार का भी है, क्योंकि सरकार जाँच से बचने के लिए, उन दोषियों को पकड़ने से बचने के लिए इस भर्ती को रद्द कर देती है। एक तरफ सरकार कहती है कि विपक्ष के दबाव के कारण, यानी कि सरकार ही असमर्थ हुई ना, वो विपक्ष का दबाव नहीं झेल पा रही, तो गलती तो सरकार की है। उन्हें इतना विवेकशील होना चाहिए कि वो विपक्ष के दबाव का जवाब दे सकें, और उन्हें मतलब इतना विवेक शून्य नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गलत फैसला वो लें। ये एकदम अन्याय भरा फैसला है। तो ये ऐसा फैसला यदि सरकार लेती है तो विवेक शून्य सरकार हो जाती है वो। तो इसमें गलती सरकार की है। उन्हें चाहिए था कि वो 300 दोषियों को बाहर करें, और जिन व्यक्तियों ने मेहनत की है 3 साल से, पिछले कोरोना काल की वजह से बार-बार परीक्षा पोस्टपोन हुई है, आर्थिक हालात भी कमज़ोर रहे हैं। ऐसे कमज़ोर आर्थिक हालातों में बार-बार मेहनत करके और उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशानियाँ झेली हैं। फिर उन्होंने एग्ज़ाम देके अच्छे नंबर हासिल किए हैं। उनको इस तरह उनकी भर्ती को रद्द करके अन्याय कर देना तो बिल्कुल गलत फैसला है, एक अन्याय भरा फैसला है। तो इसमें गलती सरकार की है कि उन्होंने उन 300 अभ्यर्थियों को पकड़ने में ज़रा भी मेहनत नहीं की, उनको पकड़ नहीं पाए और हम लोगों की भर्ती निरस्त कर दी। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? जी सर, मेरे 134 नंबर बन क्या रहे नाम है हैं। आपका? रेखा पारीक, कहाँ से हो? झुंझुनू से। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, कितने साल की आपने तैयारी की? क्या 300 जो दोषी है, आप बता रहे हो कि 300 दोषियों के कारण इतने लोगों को अन्याय करना, क्या ये न्याय है? यही तो मैं कह रही हूँ सर बार-बार सरकार से कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। क्योंकि वो लोग बहुत कम हैं, 300 लोग हैं जिनको पेपर मिला है, और उसके अलावा 16,200 लोग बच जाते हैं। यानी 300 लोगों के लिए हमें 16,200 लोगों को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हम ऐसे सड़कों पे मारे-मारे फिर रहे हैं। हमारी 3 सालों की मेहनत, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, सारी हानियाँ हम झेल के यहाँ पे बिल्कुल मानसिक रूप से विकसित होके हम घूम रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल अन्याय है। कितने घंटे तैयारी की आपने? जी सर, मैं लगभग 10-10 घंटे पढ़ती थी रोज़। क्या मिला परिणाम? शून्य। अब आगे क्या करोगे? आमरण अनशन पर बैठेंगे, और यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जीना तो बेकार ही है, क्योंकि कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। फिर तैयारी करेंगे, फिर भर्ती रद्द हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनता, यहीं स्वाह हो जाएंगे। एक नारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सहमत है इससे आप? लड़ ही रही हूँ। आपको अभी भी डाउट है कि सहमत हैं? जो ये नारा दिया था, किसने दिया था? ये नारा प्रियंका गांधी ने। राजस्थान में उनकी सरकार है। जी सर। तो क्या प्रियंका जी तक आपने कोई गुहार लगाई? जी सर, हमने ट्विटर के ज़रिए उनको टैग किया है और हमने गुहार लगाई है। हम देख रहे हैं कि वो हमारी कब सुनती हैं। सरकार विधायकों को तो आईफोन दे रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं। जी सर, क्योंकि सरकार को कैसा भी आपका? जी सर, क्योंकि सरकार को विधायकों को खुश करना है, क्योंकि उन्हीं विधायकों से तो उनको वापस से नेतृत्व में आना है, वापस से नेता बनना उनको उन विधायकों के थ्रू। अब हम तो गरीब तबके के लोग हैं, हमसे तो सरकार को लगता है कि क्या ही मिलना है। उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं पास होने वाले अभ्यर्थी तो कम हैं और रद्द होने वाले ज़्यादा हैं, तो वोट बैंक का रुझान उधर है। तो इसलिए सरकार हमारी तरफ क्यों सोचेगी? सरकार तो विधायकों की तरफ सोचेगी, रद्द करने वालों की तरफ सोचेगी। तो ये हमारे हक का जो पैसा था, वो विधायकों को आईफ़ोन देने में उन्होंने खर्च किया है। 23 में चुनाव है, फिर क्या करेंगे? फिर हम वोट नहीं तो बीजेपी को देंगे, नहीं कांग्रेस को देंगे। कोई निर्दलीय उम्मीदवार होगा तो उसको देंगे, अदरवाइज़ हमारा वोट नोटा को। क्या लगता है रीट लेवल 2 क्यों रद्द किया गया? इसके पीछे मुख्य कारण कौन लगता है? सरकार ने जाँच से बचने के लिए रीट लेवल 2 रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ वहीं विपक्ष ने बार-बार नाजायज़ माँग उठाए रखी कि रीट लेवल 2 रद्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उभरते हुए नेताओं ने, जिनको राजनीति की बहुत भूख थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो नाम बताइए खुल के। उभरते हुए नेता अपने आप समझ जाएँगे। कुछ तो शौर्य चक्र विजेता भी हैं उनमें से। ऐसे नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए युवाओं को गुमराह करके कि इतने लोगों को पेपर मिल गया, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको इस तरह गुमराह करके एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया उन्होंने कि सब जगह रद्द का माहौल। कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थियों के मन में ये डर बैठ गया कि क्या पता मैं भर्ती में सेलेक्ट होऊँगा या नहीं, तो वो भी उनका साथ देने पे उतर आए। तो कुछ ऐसे उभरते हुए फुटकर नेताओं ने और कुछ विपक्ष वालों ने इस तरह की माहौल क्रिएट करके ये रीट रद्द करवाई है, वरना इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक भी नहीं हुआ था। गुमराह आपके साथी कह रहे हैं कि गुमराह किया गया, तो सरकार को कैसे गुमराह कर सकते हैं? दे सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार के फैसले में जल्दबाजी दिख रही है। गुमराह ज़रूर किया है। किरोड़ी लाल जी मीणा बार-बार डाटे की बात कर रहे हैं। मेरे पास पेन ड्राइव है, 140 प्लस 1,23,000 अभ्यर्थी हैं। डाटा सार्वजनिक करते। सरकार को चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ था तो
करोड़ी लाल मीणा जी से कहते कि आप डाटा सार्वजनिक करिए, हमें डाटा उपलब्ध करवाइए, उसके बाद में कार्रवाई करते। तो ये जो बात है बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और इसके पीछे एक साफ राजनीतिकरण दिख रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि संख्या बल उधर है, क्योंकि हमेशा ही किसी भी भर्ती में ले लो, आप समझदार हो, लगने वाले कम होते हैं और 90दारी 78दारी 70दारी हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो सरकार ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है और विपक्ष ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है। संख्या बल जरूर कम दिख रहा है लेकिन साहस में कमी नहीं दिख रही है। क्या मांगे आपकी, क्या लगता है सरकार मांग मान लेगी? किससे वार्ता हुई अभी? अभी तक वार्ता किसी से नहीं हुई सर। ज्ञापन देने गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी ललित जी मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था। हमारी मांगे रीट L2 बहाली के लिए था और सीएमओ में CMR नंबर पे कॉल भी किया था अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ से रेस्पॉन्ड हुआ, सुशील जी करके कोई ऑफिसर, उन्होंने कॉल किया था कि अभी CM साहब 2 दिन के लिए बिजी हैं, आप किसी अधिकारी से बात कर लीजिएगा। तो सर CM ने एक स्वयं ने फैसला लिया है कैंसिलेशन का, इसलिए CM ही इसके ऊपर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो सक्षम कोई भी मुझे नहीं लगता कि CM के अलावा कोई सक्षम अधिकारी होगा जो कि इसके ऊपर फैसला कर सकता है। तो हमारी मांग है कि हमारी जल्द से जल्द CM से मीटिंग हो जाए, एक बार बात हो जाए, हम हमारी जो मार्मिक स्थिति है उनके सामने रख सकें। किसी विधायक और मंत्री से बात हुई या कुछ आश्वासन मिला? किसी से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी न तो कोई सुन रहा है और न यहाँ पर कोई डेलीगेशन वगैरह कोई भेज रहे हैं। हम हमारे जो भी ये संपर्क उनसे करना चाह रहे हैं, मैंने फ़ोन भी किया हमारे MLA को, प्रताप सिंह जी खाचरियावास को, कोई हमारे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं और न तो फ़ोन उठा रहे हैं। हमारी पीड़ा हम ही जानते हैं और हमारे घर वाले जानते हैं और ये सब बेरोजगार साथी जानते हैं। हम सब एकजुट मिलकर यहाँ पर जब तक हमारी भर्ती बहाल नहीं होती है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमें आमरण अनशन करना पड़ा तो भी करेंगे। हम हमारा हक लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इस रीट को लेके ही जाएंगे। ये रीट नहीं थी, ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे इमोशंस जुड़े हैं इससे, ये एक उत्सव था हमारे लिए। और अगर मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि अगर जो कोई बीजेपी वाले अभी विपक्ष में कह दे गहलोत सरकार को कि आपके सुपुत्र साहब श्री विवेक गहलोत जी, वैभव गहलोत जी RCA के अध्यक्ष है, उनको हटा दिया जाए, उन पे दबाव बनाए, तो वो क्या हटा देंगे? हम भी यार उनकी संतान है, आपके राज में जी रहे हैं, आपको वोट देते हैं। हमारा परिवार सालों से कांग्रेस को वोट देता आ रहा है, हम ही आगे भावी टीचर बनेंगे। और इतना माहौल खराब मत करो, क्योंकि हम आगे वाली भर्ती में बन तो जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार को ध्यान रहे कि एक अध्यापक के हाथ में चाणक्य ने कहा है कि विकास और प्रलय दोनों खेलते हैं। हम फिर जो निराशा का मारा आदमी होता है वो अपनी कुंठा कहीं और निकालता है। तो हम आगे भी आपकी सरकारों में ऐसे ही करेंगे और हम अपना गुस्सा भी निकालेंगे, चाहे बन गए फिर भी। चाणक्य को याद किया, विकास और विनाश एक साथ चलता है ये कहना है। अभी कैंडल मार्च किया है, सरकार को खुले शब्दों में ये रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर दे चुकी। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, स्मारक जयपुर। बहाल करो, बहाल करो, रीट L2 बहाल करो, दोषियों को सजा दो, गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विधायकों को मिला आईफोन, हमारा देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन, हमारा हक देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन, हमारा हक देगा कौन? रीट की पर चीट सरकार पर भारी पड़ी। एक तरफ रीट की तरफ देखा अगर जाए तो L2 को जिस तरीके से रद्द किया गया, इनकी मांग है कि उसको बहाल किया जाए। आखिरकार बहाल क्यों करे, क्या कारण, क्या लगता है? कारण यही है, बहाल करनी चाहिए। हमने 3-3 साल से मेहनत की है। अब सरकार ने अब नई वैकेंसी निकाली है रीट की, 23-24 उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या मतलब है उसका? फिर से तैयारी करेंगे, फिर से वही टाइम, यानी कि टाइम खराब होगा। अब तो टाइम खराब करने वाली बात है, क्योंकि पीछे भी 3 साल खराब किए थे। अब दोबारा तैयारी करेंगे तो वो टाइम खराब करने वाली बात है। कल को क्या पता फिर रद्द हो जाए, फिर यानी कि नकल हो, फिर बड़े स्तर पेपर लीक हो जैसे बोल रहे हैं। और क्या पता विपक्ष के दबाव में फिर रद्द करना पड़ जाए, क्योंकि 2023 में चुनाव भी हैं, उसके चलते रद्द भी करने पड़े। क्यों? अगली बार अब 62,000 पोस्ट हैं, 16 लाख विद्यार्थी हैं, तो 62,000 ही लगने हैं। तो जो नहीं लगेंगे वो हमेशा ही रद्द की ही मांग करेंगे। कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होगी ऐसे। आगामी जैसे ये चल रहा है ना, इसके हिसाब से मेरा विचार यही है कि राजस्थान में आगामी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आसानी से हो सके। सब कोर्ट में जाएंगी, नकल पकड़ी जाएंगी, डिले होगा।
तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? मेरे 144 नंबर बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार नाम है। कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से। विधायकों ने तो मांगा नहीं, उनको तो एप्पल के आईफोन दे दिए गए। आप मांग रहे हो बहाली करो, लेकिन बहाल नहीं कर रहे हैं। अब विधायकों को तो आईफोन दे दियो, लेकिन अपने हक हमारा जो हम हक मांग रहे हैं उसके लिए अपन आज सड़कों पे घूम रहे हैं। जो टॉपर्स होके भी अच्छे नंबर ला के भी सड़कों पे घूम रहे हैं, इसके लिए इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। मैं तो गहलोत सरकार से यही गुहार है कि आप इनको आईफोन दे रहे हो, विधायकों जो समर्थ है हर तरह से इनको पेंशन मिल रही है, हर तरह से समर्थन है, इनको तो आईफोन दे करके आप वो और वो करने के लिए करो। और जो मेहनती अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ना ही कोई सरकार देख रही है, ना कोई वार्तालाप के लिए आ रहे, इतने 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और इतने न्याय की बात रोज रोज अपनी वाजिब मांग के लिए हम कभी आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो ताकि सरकार की आत्मा जग जाए। तो मैं सरकार से ये उम्मीद है कि आप जो दोषी है उनको बाहर निकालो एसओजी रिपोर्ट के आधार पर। जो आप भी बोल रहे हो 300 साढ़े 300 के कारण, और एसओजी भी बोलिए कि 300 साढ़े 300 बंदे, तो जो भी दोषी निकले आप उनको बाहर निकालो। और जो नियुक्ति लेने वाले हैं, जो मेहनती बेरोजगार छात्र हैं, उनके भी अगर जांच के लिए आपको लगता है कि इनमें से निकलते हैं तो उनकी भी जांच करके उनको नियुक्ति दो। बाजी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें न्याय दो। क्या लगता है कौन है दोषी? कहीं ना कहीं इसमें दोष सरकार का भी है, क्योंकि सरकार जांच से बचने के लिए, उन दोषियों को पकड़ने से बचने के लिए इस भर्ती को रद्द कर देती है। एक तरफ सरकार कहती है कि विपक्ष के दबाव के कारण, यानी कि सरकार ही असमर्थ हुई ना, वो विपक्ष का दबाव नहीं झेल पा रही, तो गलती तो सरकार की है। उन्हें इतना विवेकशील होना चाहिए कि वो विपक्ष के दबाव का जवाब दे सके, और उन्हें मतलब इतना विवेक शून्य नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गलत फैसला वो लें। ये एकदम अन्याय भरा फैसला है, तो ये ऐसा फैसला यदि सरकार लेती है तो विवेक शून्य सरकार हो जाती है वो। तो इसमें गलती सरकार की है। उन्हें चाहिए था कि वो 300 दोषियों को बाहर करें, और जिन व्यक्तियों ने मेहनत की है 3 साल से, पिछले कोरोना काल की वजह से बार बार परीक्षा पोस्टपोन हुई है, आर्थिक हालात भी कमजोर रहे हैं, ऐसे कमजोर आर्थिक हालातों में बार बार मेहनत करके और उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत परेशानियां झेली हैं, फिर उन्होंने एग्जाम देके अच्छे नंबर हासिल किए हैं। उनको इस तरह उनकी भर्ती को रद्द करके अन्याय कर देना तो बिल्कुल गलत फैसला है, एक अन्याय भरा फैसला है। तो इसमें गलती सरकार की है कि उन्होंने उन 300 अभ्यर्थियों को पकड़ने में जरा भी मेहनत नहीं की, उनको पकड़ नहीं पाए और हम लोगों की भर्ती निरस्त कर दी। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? जी सर, मेरे 134 नंबर बन क्या रहे नाम है हैं। आपका? रेखा पारिक, कहाँ से हो? झुंझुनू से। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, कितने साल की आपने तैयारी की? क्या 300 जो दोषी है, आप बता रहे हो कि 300 दोषियों के कारण इतने लोगों को अन्याय करना, क्या ये न्याय है? यही तो मैं कह रही हूँ सर बार बार सरकार से कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ना इंसाफी है। क्योंकि वो लोग बहुत कम है, 300 लोग हैं जिनको पेपर मिला है, और उसके अलावा 16,200 लोग बच जाते हैं। यानी 300 लोगों के लिए हमें 16,200 लोगों को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हम ऐसे सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी 3 सालों की मेहनत, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, सारी हानियां हम झेल के यहाँ पे बिल्कुल मानसिक रूप से विकसित होके हम घूम रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल अन्याय है। कितने घंटे तैयारी की आपने? जी सर, मैं लगभग 10-10 घंटे पढ़ती थी रोज। क्या मिला परिणाम? शून्य। अब आगे क्या करोगे? आमरण अनशन पर बैठेंगे, और यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जीना तो बेकार ही है, क्योंकि कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। फिर तैयारी करेंगे, फिर भर्ती रद्द हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनता, यही स्वाह हो जाएंगे। एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सहमत है इससे आप? लड़ ही रही हूँ। आपको अभी भी डाउट है कि सहमत है? जो ये नारा दिया था, किसने दिया था? ये नारा प्रियंका गांधी ने। राजस्थान में उनकी सरकार है, जी सर। तो क्या प्रियंका जी तक आपने कोई गुहार लगाई? जी सर, हमने ट्विटर के जरिए उनको टैग किया है और हमने गुहार लगाई है। हम देख रहे हैं कि वो हमारी कब सुनती हैं। सरकार विधायकों को तो आईफोन दे रही, लेकिन आपको कुछ नहीं। जी सर, क्योंकि सरकार को कैसा भी आपका? जी सर, क्योंकि सरकार को विधायकों को खुश करना है, क्योंकि उन्हीं विधायकों से तो उनको वापस से नेतृत्व में आना है, वापस से नेता बनना उनको उन विधायकों के थ्रू। अब हम तो गरीब तबके के लोग हैं, हमसे तो सरकार को लगता है कि क्या ही मिलना है। उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं पास होने वाले अभ्यर्थी तो कम है और रद्द होने वाले ज्यादा है, तो वोट बैंक का रुझान उधर है। तो इसलिए सरकार हमारी तरफ क्यों सोचेगी? सरकार तो विधायकों की तरफ सोचेगी, रद्द करने वालों की तरफ सोचेगी। तो ये हमारे हक का जो पैसा था वो विधायकों को आईफोन देने में उन्होंने खर्च किया है। 23 में चुनाव है, फिर क्या करेंगे? फिर हम वोट न ही तो बीजेपी को देंगे, न ही कांग्रेस को देंगे। कोई निर्दलीय उम्मीदवार होगा तो उसको देंगे, अदरवाइज हमारा वोट नोटा को। क्या लगता है रीट लेवल 2 क्यों रद्द किया गया? इसके पीछे मुख्य कारण कौन लगता है?
सरकार ने जांच से बचने के लिए रीट लेवल 2 रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ वहीं विपक्ष ने बार-बार नाजायज मांग उठाए रखी कि रीट लेवल 2 रद्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उभरते हुए नेताओं ने, जिनको राजनीति की बहुत भूख थी, मैं नाम नहीं लूंगी, वो उभरते हुए नेता अपने आप समझ जाएंगे। कुछ तो शौर्य चक्र विजेता भी हैं उनमें से। ऐसे नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए युवाओं को गुमराह करके कि इतने लोगों को पेपर मिल गया, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको इस तरह गुमराह करके एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया उन्होंने कि सब जगह रद्द का माहौल। कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थियों के मन में ये डर बैठ गया कि क्या पता मैं भर्ती में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, तो वो भी उनका साथ देने पे उतर आए। तो कुछ ऐसे उभरते हुए फुटकर नेताओं ने और कुछ विपक्ष वालों ने इस तरह की माहौल क्रिएट करके ये रीट रद्द करवाई है, वरना इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक भी नहीं हुआ था। गुमराह आपके साथी कह रहे कि गुमराह किया गया, तो सरकार को कैसे गुमराह कर सकते हैं? सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार के फैसले में जल्दबाजी दिख रही है। गुमराह जरूर किया है। किरोड़ी लाल जी मीणा बार बार डाटे की बात कर रहे हैं। मेरे पास पेन ड्राइव है, 140 प्लस 1,23,000 अभ्यर्थी हैं, डाटा सार्वजनिक करते। सरकार को चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ था तो किरोड़ी लाल मीणा जी से कहते कि आप डाटा सार्वजनिक करिए, हमें डाटा उपलब्ध करवाइए, उसके बाद में कार्रवाई करते। तो ये जो बात है बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और इसके पीछे एक साफ राजनीतिकरण दिख रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि संख्या बल उधर है। क्योंकि हमेशा ही किसी भी भर्ती में ले लो, आप समझदार हो, लगने वाले कम होते हैं और 90दारी 78दारी 70दारी हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो सरकार ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है और विपक्ष ने भी वोट बैंक की तरफ देखा। संख्या बल जरूर कम दिख रहा है, लेकिन साहस में कमी नहीं दिख रही है। क्या मांगे आपकी? क्या लगता है सरकार मांग मान लेगी? किससे वार्ता हुई अभी? अभी तक वार्ता किसी से नहीं हुई सर। ज्ञापन देने गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी ललित जी मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था। हमारी मांगे रीट L2 बहाली के लिए था और सीएमओ में CMR नंबर पे कॉल भी किया था अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ से रेस्पॉन्ड हुआ, सुशील जी करके कोई ऑफिसर, उन्होंने कॉल किया था कि अभी CM साहब 2 दिन के लिए बिजी हैं, आप किसी अधिकारी से बात कर लीजिएगा। तो सर CM ने एक स्वयं फैसला लिया है कैंसिलेशन का, इसलिए CM ही इसके ऊपर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो सक्षम कोई भी मुझे नहीं लगता कि CM के अलावा कोई सक्षम अधिकारी होगा जो कि इसके ऊपर फैसला कर सकता है। तो हमारी मांग है कि हमारी जल्द से जल्द CM से मीटिंग हो जाए, एक बार बात हो जाए, हम हमारी जो मार्मिक स्थिति है उनके सामने रख सकें। किसी विधायक और मंत्री से बात हुई या कुछ आश्वासन मिला? किसी से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी न तो कोई सुन रहा है और न यहाँ पर कोई डेलीगेशन वगैरह कोई भेज रहे हैं। हम हमारे जो भी ये संपर्क उनसे करना चाह रहे हैं, मैंने फ़ोन भी किया हमारे MLA को, प्रताप सिंह जी खाचरियावास को, कोई हमारे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं और न तो फ़ोन उठा रहे हैं। हमारी पीड़ा हम ही जानते हैं और हमारे घर वाले जानते हैं और ये सब बेरोजगार साथी जानते हैं। हम सब एकजुट मिलकर यहाँ पर जब तक हमारी भर्ती बहाल नहीं होती है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमें आमरण अनशन करना पड़ा तो भी करेंगे, हम हमारा हक लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इस रीट को लेके ही जाएंगे। ये रीट नहीं थी, ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे इमोशंस जुड़े हैं इससे, ये एक उत्सव था हमारे लिए। और अगर मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि अगर जो कोई बीजेपी वाले अभी विपक्ष में कह दे गहलोत सरकार को कि आपके सुपुत्र साहब श्री विवेक गहलोत जी, वैभव गहलोत जी RCA के अध्यक्ष है, उनको हटा दिया जाए, उन पे दबाव बनाए, तो वो क्या हटा देंगे? हम भी यार उनकी संतान है, आपके राज में जी रहे हैं, आपको वोट देते हैं, हमारा परिवार सालों से कांग्रेस को वोट देता आ रहा है, हम ही आगे भावी टीचर बनेंगे। और इतना माहौल खराब मत करो, क्योंकि हम आगे वाली भर्ती में बन तो जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार को ध्यान रहे कि एक अध्यापक के हाथ में चाणक्य ने कहा है कि विकास और प्रलय दोनों खेलते हैं। हम फिर जो निराशा का मारा आदमी होता है वो अपनी कुंठा कहीं और निकालता है। तो हम आगे भी आपकी सरकारों में ऐसे ही करेंगे और हम अपना गुस्सा भी निकालेंगे, चाहे बन गए फिर भी। चाणक्य को याद किया, विकास और विनाश एक साथ चलता है, ये कहना है। अभी कैंडल मार्च किया है, सरकार को खुले खुले शब्दों में ये रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर दे चुकी। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, श्री स्मारक, जयपुर। बहाल करो, बहाल करो, रीट L2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दोषियों को सजा दो, व्यक्तियों को मुक्ति दो। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विधायकों को मिला आईफोन, हमारा देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन, हमारा हक देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन, विधाई फोन, हमारा हक देगा कौन?
रीट की पर चीट सरकार पर भारी पड़ी। एक तरफ रीट की तरफ देखा अगर जाए तो L2 को जिस तरीके से रद्द किया गया, इनकी मांग है कि उसको बहाल किया जाए। आखिरकार बहाल क्यों करे, क्या कारण, क्या लगता है? कारण यही है, बहाल करनी चाहिए। हमने 3-3 साल से मेहनत की है। अब सरकार ने अब नई वैकेंसी निकाली है रीट की, 23-24 उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या मतलब है उसका? फिर से तैयारी करेंगे, फिर से वही टाइम, यानी कि टाइम खराब होगा। अब तो टाइम खराब करने वाली बात है, क्योंकि पीछे भी 3 साल खराब किए थे। अब दोबारा तैयारी करेंगे तो वो टाइम खराब करने वाली बात है। कल को क्या पता फिर रद्द हो जाए, फिर यानी कि नकल हो, फिर बड़े स्तर पे पेपर लीक हो, जैसे बोल रहे हैं। और क्या पता विपक्ष के दबाव में फिर रद्द करना पड़ जाए, क्योंकि 2023 में चुनाव भी हैं, उसके चलते रद्द भी करने पड़े। क्यों? अगली बार अब 62,000 पोस्ट हैं, 16 लाख विद्यार्थी हैं, तो 62,000 ही लगने हैं। तो जो नहीं लगेंगे वो हमेशा ही रद्द की ही मांग करेंगे। कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होगी ऐसे। आगामी जैसे ये चल रहा है ना, इसके हिसाब से मेरा विचार यही है कि राजस्थान में आगामी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आसानी से हो सके। सब कोर्ट में जाएंगी, नकल पकड़ी जाएंगी, डिले होगा, तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? मेरे 144 नंबर बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार नाम है। कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से। विधायकों ने तो मांगा नहीं, उनको तो एप्पल के आईफोन दे दिए गए। आप मांग रहे हो बहाली करो, लेकिन बहाल नहीं कर रहे हैं। अब विधायकों को तो आईफोन दे दियो, लेकिन अपने हक हमारा जो हम हक मांग रहे हैं उसके लिए अपन आज सड़कों पे घूम रहे हैं। जो टॉपर्स होके भी अच्छे नंबर ला के भी सड़कों पे घूम रहे हैं, इसके लिए इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। मैं तो गहलोत सरकार से यही गुहार है कि आप इनको आईफोन दे रहे हो, विधायकों जो समर्थ है हर तरह से इनको पेंशन मिल रही है, हर तरह से समर्थन है, इनको तो आईफोन दे करके आप वो और वो करने के लिए करो। और जो मेहनती अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ना ही कोई सरकार देख रही है, ना कोई वार्तालाप के लिए आ रहे, ना इतने 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और इतने न्याय की बात रोज़ रोज़ अपनी वाजिब मांग के लिए हम कभी आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो ताकि सरकार की आत्मा जग जाए। तो मैं सरकार से ये उम्मीद है कि आप जो दोषी है उनको बाहर निकालो एसओजी रिपोर्ट के आधार पर। जो आप भी बोल रहे हो 300 साढ़े 300 के कारण, और एसओजी भी बोलिए कि 300 साढ़े 300 बंदे, तो जो भी दोषी निकले आप उनको बाहर निकालो। और जो नियुक्ति लेने वाले हैं, जो मेहनती बेरोजगार छात्र हैं, उनके भी अगर जांच के लिए आपको लगता है कि इनमें से निकलते हैं तो उनकी भी जांच करके उनको नियुक्ति दो। बाजी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें न्याय दो। क्या लगता है कौन है दोषी? कहीं ना कहीं इसमें दोष सरकार का भी है, क्योंकि सरकार जांच से बचने के लिए, उन दोषियों को पकड़ने से बचने के लिए इस भर्ती को रद्द कर देती है। एक तरफ सरकार कहती है कि विपक्ष के दबाव के कारण, यानी कि सरकार ही असमर्थ हुई ना, वो विपक्ष का दबाव नहीं झेल पा रही, तो गलती तो सरकार की है। उन्हें इतना विवेकशील होना चाहिए कि वो विपक्ष के दबाव का जवाब दे सके, और उन्हें मतलब इतना विवेक शून्य नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गलत फैसला वो लें। ये एकदम अन्याय भरा फैसला है। तो ये ऐसा फैसला यदि सरकार लेती है तो विवेक शून्य सरकार हो जाती है वो। तो इसमें गलती सरकार की है। उन्हें चाहिए था कि वो 300 दोषियों को बाहर करें, और जिन व्यक्तियों ने मेहनत की है 3 साल से, पिछले कोरोना काल की वजह से बार-बार परीक्षा पोस्टपोन हुई है, आर्थिक हालात भी कमजोर रहे हैं, ऐसे कमजोर आर्थिक हालातों में बार-बार मेहनत करके और उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशानियां झेली हैं, फिर उन्होंने एग्जाम देके अच्छे नंबर हासिल किए हैं। उनको इस तरह उनकी भर्ती को रद्द करके अन्याय कर देना तो बिल्कुल गलत फैसला है, एक अन्याय भरा फैसला है। तो इसमें गलती सरकार की है कि उन्होंने उन 300 अभ्यर्थियों को पकड़ने में जरा भी मेहनत नहीं की, उनको पकड़ नहीं पाए और हम लोगों की भर्ती निरस्त कर दी। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? जी सर, मेरे 134 नंबर बन क्या रहे नाम है हैं। आपका? रेखा पारिक, कहाँ से हो? झुंझुनू से। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, कितने साल की आपने तैयारी की? क्या 300 जो दोषी है, आप बता रहे हो कि 300 दोषियों के कारण इतने लोगों को अन्याय करना, क्या ये न्याय है? यही तो मैं कह रही हूँ सर बार बार सरकार से कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ना इंसाफी है। क्योंकि वो लोग बहुत कम है, 300 लोग हैं जिनको पेपर मिला है, और उसके अलावा 16,200 लोग बच जाते हैं। यानी 300 लोगों के लिए हमें 16,200 लोगों को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हम ऐसे सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी 3 सालों की मेहनत, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, सारी हानियां हम झेल के यहाँ पे बिल्कुल मानसिक रूप से विकसित होके हम घूम रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल अन्याय है। कितने घंटे तैयारी की आपने? जी सर, मैं लगभग 10-10 घंटे पढ़ती थी रोज। क्या मिला परिणाम? शून्य। अब आगे क्या करोगे? आमरण अनशन पर बैठेंगे, और यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जीना तो बेकार ही है, क्योंकि कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। फिर तैयारी करेंगे, फिर भर्ती रद्द हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनता, यहीं स्वाह हो जाएंगे। एक नारा है
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सहमत है इससे आप? लड़ ही रही हूँ। आपको अभी भी डाउट है कि सहमत है? जो ये नारा दिया था, किसने दिया था? ये नारा प्रियंका गांधी ने। राजस्थान में उनकी सरकार है, जी सर। तो क्या प्रियंका जी तक आपने कोई गुहार लगाई? जी सर, हमने ट्विटर के ज़रिए उनको टैग किया है और हमने गुहार लगाई है। हम देख रहे हैं कि वो हमारी कब सुनती हैं। सरकार विधायकों को तो आईफोन दे रही, लेकिन आपको कुछ नहीं। जी सर, क्योंकि सरकार को कैसा भी आपका? जी सर, क्योंकि सरकार को विधायकों को खुश करना है, क्योंकि उन्हीं विधायकों से तो उनको वापस से नेतृत्व में आना है, वापस से नेता बनना उनको उन विधायकों के थ्रू। अब हम तो गरीब तबके के लोग हैं, हमसे तो सरकार को लगता है कि क्या ही मिलना है। उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं पास होने वाले अभ्यर्थी तो कम हैं और रद्द होने वाले ज़्यादा हैं, तो वोट बैंक का रुझान उधर है। तो इसलिए सरकार हमारी तरफ क्यों सोचेगी? सरकार तो विधायकों की तरफ सोचेगी, रद्द करने वालों की तरफ सोचेगी। तो ये हमारे हक का जो पैसा था वो विधायकों को आईफोन देने में उन्होंने खर्च किया है। 23 में चुनाव है, फिर क्या करेंगे? फिर हम वोट न ही तो बीजेपी को देंगे, न ही कांग्रेस को देंगे। कोई निर्दलीय उम्मीदवार होगा तो उसको देंगे, अदरवाइज हमारा वोट नोटा को। क्या लगता है रीट लेवल 2 क्यों रद्द किया गया? इसके पीछे मुख्य कारण कौन लगता है? सरकार ने जांच से बचने के लिए रीट लेवल 2 रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ वहीं विपक्ष ने बार-बार नाजायज़ मांग उठाए रखी कि रीट लेवल 2 रद्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उभरते हुए नेताओं ने, जिनको राजनीति की बहुत भूख थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो नाम उभरते हुए बताइए खुल के। उभरते हुए नेता अपने आप समझ जाएँगे। कुछ तो शौर्य चक्र विजेता भी हैं उनमें से। ऐसे नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए युवाओं को गुमराह करके कि इतने लोगों को पेपर मिल गया, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको इस तरह गुमराह करके एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया उन्होंने कि सब जगह रद्द का माहौल। कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थियों के मन में ये डर बैठ गया कि क्या पता मैं भर्ती में सेलेक्ट होऊँगा या नहीं। तो वो भी उनका साथ देने पे उतर आए। तो कुछ ऐसे उभरते हुए फुटकर नेताओं ने और कुछ विपक्ष वालों ने इस तरह की माहौल क्रिएट करके ये रीट रद्द करवाई है, वरना इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक भी नहीं हुआ था। गुमराह आपके साथी कह रहे कि गुमराह किया गया, तो सरकार को कैसे गुमराह कर सकते हैं? सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार के फैसले में जल्दबाजी दिख रही है। गुमराह जरूर किया है। किरोड़ी लाल जी मीणा बार बार डाटे की बात कर रहे हैं। मेरे पास पेन ड्राइव है, 140 प्लस 1,23,000 अभ्यर्थी हैं, डाटा सार्वजनिक करते। सरकार को चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ था तो किरोड़ी लाल मीणा जी से कहते कि आप डाटा सार्वजनिक करिए, हमें डाटा उपलब्ध करवाइए, उसके बाद में कार्रवाई करते। तो ये जो बात है बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और इसके पीछे एक साफ राजनीतिकरण दिख रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि संख्या बल उधर है। क्योंकि हमेशा ही किसी भी भर्ती में ले लो, आप समझदार हो, लगने वाले कम होते हैं और 90दारी 78दारी 70दारी हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो सरकार ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है और विपक्ष ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है। संख्या बल जरूर कम दिख रहा है, लेकिन साहस में कमी नहीं दिख रही है। क्या मांगे आपकी? क्या लगता है सरकार मांग मान लेगी? किससे वार्ता हुई अभी? अभी तक वार्ता किसी से नहीं हुई सर। ज्ञापन देने गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी ललित जी मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था। हमारी मांगे रीट L2 बहाली के लिए था और सीएमओ में CMR नंबर पे कॉल भी किया था अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ से रेस्पॉन्ड हुआ, सुशील जी करके कोई ऑफिसर, उन्होंने कॉल किया था कि अभी सीएम साहब 2 दिन के लिए बिजी हैं, आप किसी अधिकारी से बात कर लीजिएगा। तो सर सीएम ने एक स्वयं फैसला लिया है कैंसिलेशन का, इसलिए सीएम ही इसके ऊपर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो सक्षम कोई भी मुझे नहीं लगता कि सीएम के अलावा कोई सक्षम अधिकारी होगा जो कि इसके ऊपर फैसला कर सकता है। तो हमारी मांग है कि हमारी जल्द से जल्द सीएम से मीटिंग हो जाए, एक बार बात हो जाए, हम हमारी जो मार्मिक स्थिति है उनके सामने रख सकें। किसी विधायक और मंत्री से बात हुई या कुछ आश्वासन मिला? किसी से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी न तो कोई सुन रहा है और न यहाँ पर कोई डेलीगेशन वगैरह कोई भेज रहे हैं। हम हमारे जो भी ये संपर्क उनसे करना चाह रहे हैं, मैंने फ़ोन भी किया हमारे एमएलए को, प्रताप सिंह जी खाचरियावास को, कोई हमारे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं और न तो फ़ोन उठा रहे हैं। हमारी पीड़ा हम ही जानते हैं और हमारे घर वाले जानते हैं और ये सब बेरोजगार साथी जानते हैं। हम सब एकजुट मिलकर यहाँ पर जब तक हमारी भर्ती बहाल नहीं होती है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमें आमरण अनशन करना पड़ा तो भी करेंगे, हम हमारा हक लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इस रीट को लेके ही जाएंगे। ये रीट नहीं थी, ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे इमोशंस जुड़े हैं इससे, ये एक उत्सव था हमारे लिए। और अगर मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि अगर जो कोई बीजेपी वाले अभी विपक्ष में कह दे गहलोत सरकार को कि आपके सुपुत्र साहब श्री विवेक गहलोत जी, वैभव गहलोत जी RCA के अध्यक्ष से उनको हटा दिया जाए,
उन पे दबाव बनाए तो वो क्या हटा देंगे? हम भी यार उनकी संतान है, आपके राज में जी रहे हैं, आपको वोट देते हैं, हमारा परिवार सालों से कांग्रेस को वोट देता आ रहा है, हम ही आगे भावी टीचर बनेंगे। और इतना माहौल खराब मत करो, क्योंकि हम आगे वाली भर्ती में बन तो जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार को ध्यान रहे कि एक अध्यापक के हाथ में चाणक्य ने कहा है कि विकास और प्रलय दोनों खेलते हैं। हम फिर जो निराशा का मारा आदमी होता है वो अपनी कुंठा कहीं और निकालता है। तो हम आगे भी आपकी सरकारों में ऐसे ही करेंगे और हम अपना गुस्सा भी निकालेंगे, चाहे बन गए फिर भी। चाणक्य को याद किया, विकास और विनाश एक साथ चलता है ये कहना है। अभी कैंडल मार्च किया है, सरकार को खुले खुले शब्दों में ये रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर दे चुकी। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, श्री स्मारक, जयपुर। बहाल करो, बहाल करो, रीट L2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, दोषियों को सजा दो, मेहनतियों को नियुक्ति दो, गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमारा देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन, हमारा हक देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन। विदाई फोन। हमारा हक देगा कौन? रीट की पर चीट सरकार पर भारी पड़ी। एक तरफ रीट की तरफ देखा अगर जाए तो L2 को जिस तरीके से रद्द किया गया, इनकी मांग है कि उसको बहाल किया जाए। आखिरकार बहाल क्यों करे, क्या कारण, क्या लगता है? कारण यही है, बहाल करनी चाहिए। हमने 3-3 साल से मेहनत की है। अब सरकार ने अब नई वैकेंसी निकाली है रीट की, 23-24 उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या मतलब है उसका? फिर से तैयारी करेंगे, फिर से वही टाइम, यानी कि टाइम खराब होगा। अब तो टाइम खराब करने वाली बात है, क्योंकि पीछे भी 3 साल खराब किए थे। अब दोबारा तैयारी करेंगे तो वो टाइम खराब करने वाली बात है। कल को क्या पता फिर रद्द हो जाए, फिर यानी कि नकल हो, फिर बड़े स्तर पेपर लीक हो जैसे बोल रहे हैं। और क्या पता विपक्ष के दबाव में फिर रद्द करना पड़ जाए, क्योंकि 2023 में चुनाव भी हैं, उसके चलते रद्द भी करने क्यों? अगली बार अब 62,000 पोस्ट हैं, 16 लाख विद्यार्थी हैं, तो 62,000 ही लगने हैं। तो जो नहीं लगेंगे वो हमेशा ही रद्द की ही मांग करेंगे। कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होगी ऐसे। आगामी जैसे ये चल रहा है ना, इसके हिसाब से मेरा विचार यही है कि राजस्थान में आगामी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आसानी से हो सके। सब कोर्ट में जाएंगे, नकल पकड़ी जाएंगी, डिले होगा, तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? मेरे 144 नंबर बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार नाम है। कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से। विधायकों ने तो मांगा नहीं, उनको तो एप्पल के आईफोन दे दिए गए। आप मांग रहे हो बहाली करो, लेकिन बहाल नहीं कर रहे हैं। अब विधायकों को तो आईफोन दे दियो, लेकिन अपने हक हमारा जो हम हक मांग रहे हैं उसके लिए अपन आज सड़कों पे घूम रहे हैं। जो टॉपर्स होके भी अच्छे नंबर ला के भी सड़कों पे घूम रहे हैं, इसके लिए इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। मैं तो गहलोत सरकार से यही गुहार है कि आप इनको आईफोन दे रहे हो, विधायकों जो समर्थ है हर तरह से इनको पेंशन मिल रही है, हर तरह से समर्थन है, उनको तो आईफोन दे करके आप वो करने के लिए करो। और जो मेहनती अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ना ही कोई सरकार देख रही है, ना कोई वार्तालाप के लिए आ रहे, इतने 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और इतने न्याय की बात रोज़ रोज़ अपनी वाजिब मांग के लिए हम कभी आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो ताकि सरकार की आत्मा जग जाए। तो मैं सरकार से ये उम्मीद है कि आप जो दोषी है उनको बाहर निकालो एसओजी रिपोर्ट के आधार पर। जो आप भी बोल रहे हो 300 साढ़े 300 के कारण, और एसओजी भी बोलिए कि 300 साढ़े 300 बंदे, तो जो भी दोषी निकले आप उनको बाहर निकालो। और जो नियुक्ति लेने वाले हैं, जो मेहनती बेरोजगार छात्र हैं, उनके भी अगर जांच के लिए आपको लगता है कि इनमें से निकलते हैं तो उनकी भी जांच करके उनको नियुक्ति दो। बाजी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें न्याय दो। क्या लगता है कौन है दोषी? कहीं ना कहीं इसमें दोष सरकार का भी है, क्योंकि सरकार जांच से बचने के लिए, उन दोषियों को पकड़ने से बचने के लिए इस भर्ती को रद्द कर देती है। एक तरफ सरकार कहती है कि विपक्ष के दबाव के कारण, यानी कि सरकार ही असमर्थ हुई ना, वो विपक्ष का दबाव नहीं झेल पा रही, तो गलती तो सरकार की है। उन्हें इतना विवेकशील होना चाहिए कि वो विपक्ष के दबाव का जवाब दे सके, और उन्हें मतलब इतना विवेक शून्य नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गलत फैसला वो लें। ये एकदम अन्याय भरा फैसला है। तो ये ऐसा फैसला यदि सरकार लेती है तो विवेक शून्य सरकार हो जाती है वो। तो इसमें गलती सरकार की है। उन्हें चाहिए था कि वो 300 दोषियों को बाहर करें, और जिन व्यक्तियों ने मेहनत की है 3 साल से, पिछले कोरोना काल की वजह से बार-बार परीक्षा पोस्टपोन हुई है, आर्थिक हालात भी कमजोर रहे हैं, ऐसे कमजोर आर्थिक हालातों में बार-बार मेहनत करके और उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशानियां झेली हैं, फिर उन्होंने एग्जाम देके अच्छे नंबर हासिल किए हैं। उनको इस तरह उनकी भर्ती को रद्द करके अन्याय कर देना तो बिल्कुल
गलत फैसला है, एक अन्याय भरा फैसला है। तो इसमें गलती सरकार की है कि उन्होंने उन 300 अभ्यर्थियों को पकड़ने में जरा भी मेहनत नहीं की, उनको पकड़ नहीं पाए और हम लोगों की भर्ती निरस्त कर दी। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? जी सर, मेरे 134 नंबर बन क्या रहे नाम है हैं। आपका? रेखा पारिक, कहाँ से हो? झुंझुनू से। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, कितने साल की आपने तैयारी की? क्या 300 जो दोषी है, आप बता रहे हो कि 300 दोषियों के कारण इतने लोगों को अन्याय करना, क्या ये न्याय है? यही तो मैं कह रही हूँ सर बार-बार सरकार से कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। क्योंकि वो लोग बहुत कम हैं, 300 लोग हैं जिनको पेपर मिला है और उसके अलावा 16,200 लोग बच जाते हैं। यानी 300 लोगों के लिए हमें 16,200 लोगों को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हम ऐसे सड़कों पे मारे-मारे फिर रहे हैं। हमारी 3 सालों की मेहनत, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, सारी हानियाँ हम झेल के यहाँ पे बिल्कुल मानसिक रूप से विकसित होके हम घूम रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल अन्याय है। कितने घंटे तैयारी की आपने? जी सर, मैं लगभग 10-10 घंटे पढ़ती थी रोज़। क्या मिला परिणाम? शून्य। अब आगे क्या करोगे? आमरण अनशन पर बैठेंगे और यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जीना तो बेकार ही है, क्योंकि कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। फिर तैयारी करेंगे, फिर भर्ती रद्द हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनता, यहीं स्वाह हो जाएंगे। एक नारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सहमत है इससे आप? लड़ ही रही हूँ। आपको अभी भी डाउट है कि सहमत हैं? जो ये नारा दिया था, किसने दिया था? ये नारा प्रियंका गांधी ने। राजस्थान में उनकी सरकार है। जी सर। तो क्या प्रियंका जी तक आपने कोई गुहार लगाई? जी सर, हमने ट्विटर के ज़रिए उनको टैग किया है और हमने गुहार लगाई है। हम देख रहे हैं कि वो हमारी कब सुनती हैं। सरकार विधायकों को तो आईफोन दे रही, लेकिन आपको कुछ नहीं। जी सर, क्योंकि सरकार को पैसा भी आपका। जी सर, क्योंकि सरकार को विधायकों को खुश करना है, क्योंकि उन्हीं विधायकों से तो उनको वापस से नेतृत्व में आना है, वापस से नेता बनना उनको उन विधायकों के थ्रू। अब हम तो गरीब तबके के लोग हैं, हमसे तो सरकार को लगता है कि क्या ही मिलना है। उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं पास होने वाले अभ्यर्थी तो कम हैं और रद्द होने वाले ज़्यादा हैं, तो वोट बैंक का रुझान उधर है। तो इसलिए सरकार हमारी तरफ क्यों सोचेगी? सरकार तो विधायकों की तरफ सोचेगी, रद्द करने वालों की तरफ सोचेगी। तो ये हमारे हक का जो पैसा था वो विधायकों को आईफोन देने में उन्होंने खर्च किया है। 23 में चुनाव है, फिर क्या करेंगे? फिर हम वोट न ही तो बीजेपी को देंगे, न ही कांग्रेस को देंगे। कोई निर्दलीय उम्मीदवार होगा तो उसको देंगे, अदरवाइज हमारा वोट नोटा को। क्या लगता है, रीट लेवल 2 क्यों रद्द किया गया? इसके पीछे मुख्य कारण कौन लगता है? सरकार ने जांच से बचने के लिए रीट लेवल 2 रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ वहीं विपक्ष ने बार-बार नाजायज़ मांग उठाए रखी कि रीट लेवल 2 रद्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उभरते हुए नेताओं ने, जिनको राजनीति की बहुत भूख थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो नाम उभरते हुए बताइए खुल के। उभरते हुए नेता अपने आप समझ जाएँगे। कुछ तो शौर्य चक्र विजेता भी हैं उनमें से। ऐसे नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए युवाओं को गुमराह करके कि इतने लोगों को पेपर मिल गया, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको इस तरह गुमराह करके एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया उन्होंने कि सब जगह रद्द का माहौल। कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थियों के मन में ये डर बैठ गया कि क्या पता मैं भर्ती में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, तो वो भी उनका साथ देने पे उतराए। तो कुछ ऐसे उभरते हुए फुटकर नेताओं ने और कुछ विपक्ष वालों ने इस तरह की माहौल क्रिएट करके ये रीट रद्द करवाई है, वरना इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक भी नहीं हुआ था। गुमराह आपके साथी कह रहे कि गुमराह किया गया, तो सरकार को कैसे गुमराह कर सकते हैं? सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार के फैसले में जल्दबाजी दिख रही है। गुमराह जरूर किया है। किरोड़ी लाल जी मीणा बार बार डाटे की बात कर रहे हैं। मेरे पास पेन ड्राइव है, 140 प्लस 1,23,000 अभ्यर्थी हैं, डाटा सार्वजनिक करते। सरकार को चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ था तो किरोड़ी लाल मीणा जी से कहते कि आप डाटा सार्वजनिक करिए, हमें डाटा उपलब्ध करवाइए, उसके बाद में कार्रवाई करते। तो ये जो बात है बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और इसके पीछे एक साफ राजनीतिकरण दिख रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि संख्या बल उधर है। क्योंकि हमेशा ही किसी भी भर्ती में ले लो, आप समझदार हो, लगने वाले कम होते हैं और 90दारी 78दारी 70दारी हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो सरकार ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है और विपक्ष ने भी वोट बैंक की तरफ देखा है। संख्या बल जरूर कम दिख रहा है, लेकिन साहस में कमी नहीं दिख रही है। क्या मांगे आपकी? क्या लगता है सरकार मांग मान लेगी? किससे वार्ता हुई अभी? अभी तक वार्ता किसी से नहीं हुई सर। ज्ञापन देने गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी ललित जी मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था। हमारी मांगे रीट L2 बहाली के लिए था और सीएमओ में CMR नंबर पे कॉल भी किया था अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ से रेस्पॉन्ड हुआ, सुशील जी करके कोई ऑफिसर, उन्होंने कॉल किया था कि अभी CM साहब 2 दिन के लिए बिजी हैं, आप किसी अधिकारी से बात कर लीजिएगा।
तो सर सीएम ने एक स्वयं ने फैसला लिया है कैंसिलेशन का, इसलिए सीएम ही इसके ऊपर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो सक्षम कोई भी मुझे नहीं लगता कि सीएम के अलावा कोई सक्षम अधिकारी होगा जो कि इसके ऊपर फैसला कर सकता है। तो हमारी मांग है कि हमारी जल्द से जल्द सीएम से मीटिंग हो जाए, एक बार बात हो जाए, हम हमारी जो मार्मिक स्थिति है उनके सामने रख सकें। किसी विधायक और मंत्री से बात हुई या कुछ आश्वासन मिला? किसी से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमारी न तो कोई सुन रहा है और न यहाँ पर कोई डेलीगेशन वगैरह कोई भेज रहे हैं। हम हमारे जो भी ये संपर्क उनसे करना चाह रहे हैं, मैंने फ़ोन भी किया हमारे एमएलए को, प्रताप सिंह जी खाचरियावास को, कोई हमारे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं और न तो फ़ोन उठा रहे हैं। हमारी पीड़ा हम ही जानते हैं और हमारे घर वाले जानते हैं और ये सब बेरोजगार साथी जानते हैं। हम सब एकजुट मिलकर यहाँ पर जब तक हमारी भर्ती बहाल नहीं होती है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमें आमरण अनशन करना पड़ा तो भी करेंगे। हम हमारा हक लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इस रीट को लेके ही जाएंगे। ये रीट नहीं थी, ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे इमोशंस जुड़े हैं इससे। ये एक उत्सव था हमारे लिए। और अगर मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि अगर जो कोई बीजेपी वाले अभी विपक्ष में कह दे गहलोत सरकार को कि आपके सुपुत्र साहब श्री विवेक गहलोत जी, वैभव गहलोत जी आरसीए के अध्यक्ष है, उनको हटा दिया जाए, उन पे दबाव बनाए, तो वो क्या हटा देंगे? हम भी यार उनकी संतान है, आपके राज में जी रहे हैं, आपको वोट देते हैं। हमारा परिवार सालों से कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। हम ही आगे भावी टीचर बनेंगे और इतना माहौल खराब मत करो, क्योंकि हम आगे वाली भर्ती में बन तो जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार को ध्यान रहे कि एक अध्यापक के हाथ में चाणक्य ने कहा है कि विकास और प्रलय दोनों खेलते हैं। हम फिर जो निराशा का मारा आदमी होता है वो अपनी कुंठा कहीं और निकालता है। तो हम आगे भी आपकी सरकारों में ऐसे ही करेंगे और हम अपना गुस्सा भी निकालेंगे, चाहे बन गए फिर भी। चाणक्य को याद किया, विकास और विनाश एक साथ चलता है, ये कहना है। अभी कैंडल मार्च किया है, सरकार को खुले खुले शब्दों में ये रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर दे चुकी। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, स्मारक जयपुर। बहाल करो, बहाल करो, रीट L2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दोषियों को सजा दो, गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विधायकों को मिला आईफोन, हमारा देगा कौन? विधायकों को मिला आईफोन, हमारा हक देगा कौन? विधायकों को मिला फोन। विधाई फोन। हमारा हक देगा कौन? रीट की पर चीट सरकार पर भारी पड़ी। एक तरफ रीट की तरफ देखा अगर जाए तो L2 को जिस तरीके से रद्द किया गया, इनकी मांग है कि उसको बहाल किया जाए। आखिरकार बहाल क्यों करे, क्या कारण, क्या लगता है? कारण यही है, बहाल करनी चाहिए। हमने 3-3 साल से मेहनत की है। अब सरकार ने अब नई वैकेंसी निकाली है रीट की, 23-24 उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या मतलब है उसका? फिर से तैयारी करेंगे, फिर से वही टाइम, यानी कि टाइम खराब होगा। अब तो टाइम खराब करने वाली बात है, क्योंकि पीछे भी 3 साल खराब किए थे। अब दोबारा तैयारी करेंगे तो वो टाइम खराब करने वाली बात है। कल को क्या पता फिर रद्द हो जाए, फिर यानी कि नकल हो, फिर बड़े स्तर पेपर लीक हो जैसे बोल रहे हैं। और क्या पता विपक्ष के दबाव में फिर रद्द करना पड़ जाए, क्योंकि 2023 में चुनाव भी हैं, उसके चलते रद्द भी करने पड़े। क्यों? अगली बार अब 62,000 पोस्ट हैं, 16 लाख विद्यार्थी हैं, तो 62,000 ही लगने हैं। तो जो नहीं लगेंगे वो हमेशा ही रद्द की ही मांग करेंगे। कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होगी ऐसे। आगामी जैसे ये चल रहा है ना, इसके हिसाब से मेरा विचार यही है कि राजस्थान में आगामी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आसानी से हो सके। सब कोर्ट में जाएंगे, नकल पकड़ी जाएंगी, डिले होगा, तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? मेरे 144 नंबर बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार नाम है। कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से। विधायकों ने तो मांगा नहीं, उनको तो एप्पल के आईफोन दे दिए गए। आप मांग रहे हो बहाली करो, लेकिन बहाल नहीं कर रहे हैं। अब विधायकों को तो आईफोन दे दियो, लेकिन अपने हमारा जो हम हक मांग रहे हैं उसके लिए अपन आज सड़कों पे घूम रहे हैं। जो टॉपर्स होके भी अच्छे नंबर ला के भी सड़कों पे घूम रहे हैं, इसके लिए इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। मैं तो गहलोत सरकार से यही गुहार है कि आप इनको आईफोन दे रहे हो, विधायकों जो समर्थ है हर तरह से इनको पेंशन मिल रही है, हर तरह से समर्थन है, इनको तो आईफोन दे करके आप वो करने के लिए करो। और जो मेहनती अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ना ही कोई सरकार देख रही है, ना कोई वार्तालाप के लिए आ रहे, ना इतने 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं और इतने न्याय की बात रोज़ अपनी वाजिब मांग के लिए हम कभी आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो ताकि सरकार की आत्मा जग जाए। तो मैं सरकार से ये उम्मीद है
कि आप जो दोषी है उनको बाहर निकालो एसओजी रिपोर्ट के आधार पर। जो आप भी बोल रहे हो 300 350 के कारण, और एसओजी भी बोलिए कि 300 350 बंदे, तो जो भी निकले, जो भी दोषी निकले आप उनको बाहर निकालो। और जो नियुक्ति लेने वाले हैं, जो मेहनती बेरोजगार छात्र है, उनके भी अगर जांच के लिए आपको लगता है कि इनमें से निकलते हैं तो उनकी भी जांच करके उनको नियुक्ति दो। बात जी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें न्याय दो।